रामपुर गांव में मोटू और उसकी बेटी पतलू रहती। मोटू का पति जॉन अब इस दुनिया में नहीं है। मोटू दूसरे के घर में काम करके अपना गुजारा करती है। अरे पतलू, तू कहाँ है? मुझे काम पे जाना है, मुझे देर हो रही है, जल्दी आ। क्या हुआ माँ, आप मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं मैडम जी के वहाँ जा रही हूँ। कुछ ही दिन में ईद आने वाली है और बहुत सारी तैयारियां बाकी है, इसलिए मैडम ने मुझे आज जल्द से जल्द बुलाया है। मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और ये क्या, तुमने अपने हाथों पे क्या लगाया है? मैंने जो मेहंदी का छोटा सा पौधा लगाया था ना माँ, उसी पौधे से मैंने पत्ते तोड़कर मेहंदी लगाया है। देखिए मेरी मेहंदी कितनी अच्छी हुई है। अरे वाह पतलू, तूने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। कहाँ से सीखा तूने ये डिजाइन? ये कहते हुए मोटू काम पे चली जाती है। वहाँ पर सारा काम करके मोटू जब वापस घर आती है तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। फिर अगले दिन जब मोटू काम पे जाना चाहती है तो पतलू कहती है, आप कहीं नहीं जाओगे, आप आज पूरा दिन घर पे रेस्ट करोगे और काम पे मैं जाऊंगी, मैं सारा काम करूंगी। अरे नहीं पतलू, ईद के कारण उनके घर में बहुत सारा काम है और तू इतना सारा काम नहीं कर पाएगी मेरी बेटी। मैं कुछ नहीं जानती, आज आप पूरा दिन आराम करोगे तो बस आराम करोगे और आप मेरे लिए चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभालूंगी। फिर पतलू काम पे चली जाती है और मैडम जी यानी कि झटका किसी के साथ फोन पे बात करती है। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें फुल पेमेंट कर दिया है और तुमने वादा किया था कि तुम मेरे घर आओगी मुझे मेहंदी लगाने के लिए। ये सुनते ही पार्लर वाली फोन काट देती है और फिर पतलू जाके झटका से पूछती है, क्या हुआ मैडम जी, आप इतने परेशान क्यों हो, कोई बात हुई है क्या? अरे पतलू, मैंने मेहंदी लगाने के लिए एक पार्लर वाली को बुलाया था जो आज की शाम मुझे और मेरी दोस्तों को मेहंदी लगा के देगी, लेकिन वो अभी फोन कर कर कह रही है कि वो नहीं आ पाएगी। अब तू ही बता, मैं गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? अगर मैं नहीं आ सकती तो क्या मैं आपको मेहंदी लगा सकती हूँ? वैसे मैं भी ठीक ठाक मेहंदी लगा ही लेती हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं तो खामखा टेंशन कर रही थी। मुझे मोटू ने बताया था कि तुम बहुत अच्छा डिजाइन करके मेहंदी लगा सकती हो। एक काम करो, तुम शाम को आ जाना मुझे और मेरी दोस्तों को मेहंदी लगाने के लिए। ठीक है मैडम जी, मैं आ जाऊंगी। फिर पतलू घर आ जाती है और अपनी मेहंदी के पौधे से पत्ते तोड़कर उन्हें अच्छे से पीसती है और फिर वे मेहंदी लेकर झटका के वहाँ जाती है और मेहंदी लगाने की तैयारियां करती है। तभी झटका की एक दोस्त कहती है, अरे झटका, तुझे कोई पार्लर वाली नहीं मिली क्या? तू ये किसे बुला लाई है? इसके मेहंदी पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, और अगर हाथ में मेहंदी लगाए और मेहंदी लाल ही ना हो तो उसे लगाने का क्या फायदा? मैं उसकी मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगवाऊंगी। अरे रेबा, तू परेशान बिल्कुल मत हो। पतलू बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है और वे मेहंदी अपने घर से बनाकर लाई है। मेहंदी में रंग बहुत अच्छा आएगा, तू मेहंदी लगा ले अपने हाथों पर। ठीक है झटका, जब तू कहती है तो तुझ पे विश्वास करके मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, लेकिन अगर मेहंदी मेरे हाथों पे नहीं रची तो पतलू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पतलू से किस तरह से बातें कर रही हो रेबा, तुम्हें बहुत गलत कर रही हो। कोई बात नहीं मैडम जी, मैं गरीब हूँ ना, इसलिए शायद मैडम जी को मेरे मेहंदी पर यकीन नहीं है। फिर एक एक करके पतलू सबको मेहंदी लगाती है और फिर अगले दिन ईद की सुबह झटका और रेबा पतलू से मिलने आते हैं। अरे मैडम जी, आप यहाँ पर? अगर कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। अरे नहीं पतलू, मैं कोई काम से नहीं आई हूँ, बल्कि रेबा तुमसे मिलने आई है। वैसे मोटू, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत तो अभी फिलहाल बेहतर है, लेकिन क्या बात है मैडम जी, आप लोग इस गरीब के घर में? मैं यहाँ पतलू से माफ़ी मांगने आई हूँ क्योंकि मैंने कल पतलू से बहुत बदतमीजी से बात की थी। मुझे लगा था पतलू की मेहंदी बिल्कुल भी नहीं रचेगी, लेकिन देखिए ना हाथों पे कितना अच्छा रंग आया है। कल के लिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो पतलू, प्लीज, आई एम सॉरी। अरे नहीं मैडम जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? आप मेरी मेहंदी लगाकर खुश हो बस, और मुझे क्या चाहिए? वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। अरे वाह, क्या मैडम जी? मैंने अपने हाथों की तस्वीर उठा के अपने पार्लर वाली सहेली को भेजा था, उसे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा है। वो तुम्हें अपने पार्लर में रखना चाहती है और तुम्हें महीने के पूरे 20,000 भी देगी। क्या आप सच कह रहे हो मैडम जी? हाँ पतलू, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। फिर मोटू और पतलू की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ को परखे बिना उसके बारे में विचार कर लेना बेवकूफ़ी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।